दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में इस समय 98 शहर भारत में। सोचिए, पूरा देश आग के गोले में बदल गया। मामला सिर्फ टेम्परेचर का नहीं है, ये हमारे शहर की सांस, बच्चों का भविष्य, आम आदमी की जिंदगी, रोजगार, सबको प्रभावित कर रहा है। भारत हर साल ये हीट कैपिटल क्यों बनता जाता है? सोच के देखिए ना, प्रयागराज से लेकर लखनऊ, मेरठ, चंडीगढ़, दिल्ली, तमाम सब जगह टेम्परेचर 44-45 डिग्री को छू रहा है। लगातार लू चल रही है और WMO जो है वो उसका कहना है कि एल नीनो के असर से ये हो रहा है। लेकिन एल नीनो का असर तो पूरी दुनिया में लगभग बहुत बड़े हिस्से में होता है ना। फिर दुनिया के 100 गर्म शहरों में से 98 भारत में ही क्यों? टेम्परेचर बढ़ने के पीछे दूसरे कारण भी बताए जाते हैं। क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है, हीट वेव जो है और ज्यादा खतरनाक हो चुकी है, फ्रीक्वेंट हो चुकी है। एल नीनो पैसिफिक से आता है और उसका असर होता ही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या यही एकमात्र कारण है? कुछ लोग अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट को भी कहते हैं, जो कि दरअसल नीतियों का सवाल है। जब सब जगह पेड़ों की जगह कंक्रीट होगा, जब ग्लास बिल्डिंग बनेगी, एसी बाहर लगातार गर्म हवा छोड़ेंगे, गाड़ियां गर्म हवा छोड़ेंगी, तो क्या होगा? ऑब्वियसली जल संकट की भी बात की जाती है। इसका मतलब है कि ग्राउंड वाटर जो है नीचे चला गया है। लेकिन एक बहुत बड़ा कारण है जिस पर मैं बात करना चाहता हूं। ये कारण है हमारी नीतियां। ये गर्मी जो है वो गलत नीति से सब जगह है। असली जंगल सिर्फ पेड़ों का समूह नहीं होता। जंगल वह है जो धरती को ठंडा रखता है, पानी को रोकता है। उसका अपना एक पूरा इकोसिस्टम होता है। उसमें पक्षी होते हैं, पशु होते हैं, सब कुछ। ऐसा नहीं है कि आपने एक पार्क में 4 पौधे लगा दिए वह जंगल हो जाएगा। लेकिन 2001 से जंगल की परिभाषा बदल दी गई। अब ऐसी जमीन जहां सिर्फ 10% ट्री कवर हो, उसे भी फॉरेस्ट माना जाता है। यानी कि कोई गार्डन है, कोई प्लांटेशन है, कोई कमर्शियल ट्री कवर है, उन सबको कागज पे कह दिया जाता है जंगल है, क्योंकि ये दुनिया को बताने में अच्छा लगता है कि हमारे यहाँ कितना फॉरेस्ट कवर है। और ये मामला एक सरकार का नहीं, सभी सरकारों में लगातार ऐसा देखने को मिलता है। 2023 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 आता है। इसके बाद कहीं डीम्ड फॉरेस्ट जो थे, यानी कि जो जंगल कागज पर नहीं थे लेकिन असलियत में थे, उनको जो लीगल सेफ्टी थी, उनकी जो कानूनी सुरक्षा थी, उसे बंद कर दिया गया। आदिवासी कम्युनिटीज जो थी, वहां उनके इलाकों में लगातार पीढ़ियों से लोग जंगल के साथ जीते आ रहे थे, लेकिन कहा गया कि नहीं है। इस हीट इंपैक्ट को सोचिए कि हीट इंपैक्ट कितना खतरनाक है। इसे देखने की कोशिश कीजिए कि कैसे ये सबको असर डालता है, किन किन समूहों पर ये बहुत ज्यादा असर डालता है, देखने की जरूरत है। आम जो बुजुर्ग लोग हैं, बच्चे हैं, आउटडोर वर्कर्स के बारे में सोचिए। आप ऑर्डर करते हैं और आपको 15 मिनट में किसी ब्लिंकिट से सामान चाहिए होता है, वह इसी धूप में निकल कर आता है, हेलमेट पहनकर, 45 डिग्री का टेम्परेचर। इसलिए और कुछ नहीं कर सकते तो 2-3 चीजें कीजिए। कम से कम कोशिश कीजिए कि आप खुद अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, कम से कम धूप में निकलें,